हेलो एवरीवन। आमे लास्ट क्लास रे मिरर विषय डिस्कस करूथिले। तो मिरर हमर टू टाइप्स रो अछि। वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर आ तार प्रॉपर्टीज विषय रे हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करि सारी छे। आ एबे ए क्लास रे हमें स्फेरिकल मिरर डिस्कस करिबा। तो स्फेरिकल मिरर होछि हमर रिफ्लेक्शन नो इंपोर्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट क्लास रे जातला इंट्रोडक्शन आ एटा होछि इंपोर्टेंट क्लास। तो फर्स्ट आम देखिए स्फेरिकल मिरर कौन। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर डिफरेंस मुझे फास्ट कहीदे। तो प्लेन मिरर कौन थी ना जार किसी रेडियस नाला कर्वेचर नाला ओनली गोटे प्लेन सरफेस थी तो सहीटा को आम कहते प्लेन सरफेस प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या कहवा ना जार गोटे किसी रेडियस थी आ कि कर्वेचर थी मीन्स गोटे कर्व सरफेस होता तो मुझे स्फेरिकल मिरर ना रू जना पड़ी स्फेरिकल मीन्स कि गोटे स्पीयर वाला हो। तो स्फेरिकल मिरर हमर टू टाइप्स अच्छी। वन इज कॉन्वेक्स मिरर एंड अनदर इज कॉनकेव मिरर। देखो कॉन्वेक्स आउ कॉनकेव जदि मोर एमती रहिला मिरर ए पार्टा रहबो तार सरफेस भीतर पार्टा रहबो मिरर सरफेस तो सेटा को मु कहबी कॉनकेव मिरर। आउ जदि एमती रहिला बाहर पार्टा रहबो मिरर सरफेस तो ताको मु कहबी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर देखो तुम मैंने स्पून देखिथिबो स्पून भीतर पार्ट स्पून जब भीतर पार्टा देखी तो सहीटा मोर कॉनकेव मिरर। आ स्पून जब बाहर पार्टा जोटा बाहर को बॉल जाइए माने सेंटर रे बॉल जाइए कॉर्नर रे भीतर पशि जाइए तो सहीटा हम कॉन्वेक्स मिरर। तो ये एग्जांपल अच्छी मुझे देखी दूसरी कॉनकेव मिरर किए कॉन्वेक्स मिरर किए ये देखनी। तो ये जो भीतर सरफेसटा मोर हूँ कॉनकेव मिरर मिरर सरफेस यही भीतर सरफेस रे ही लाइट रिफ्लेक्शन हम। आ कॉन्वेक्स मिरर देख ऊपर पार्ट देख सेंटर रू बॉल्स कर जाइए कॉर्नर रे भीतर को पशिची तो यहाँ हूँ मोर कॉन्वेक्स मिरर। आ कॉनकेव मिरर है सेंटर रे भीतर पशिची एवं कॉर्नर रे बाहर को बाहर तो यहाँ हूँ मोर कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर भितर डिफरेंस जानी पारलो। जदि भी किसी मन न रोचे मन को नहीं आसबो आमर स्पून स्पून भीतर पार्टा हूँ आमर कॉनकेव आ बाहर पार्टा है आमर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक अच्छे। एबे मिरर किसी ये जो कॉन्वेक्स आम स्फेरिकल मिरर देखिले कॉन्वेक्स आउ कॉनकेव आर किसी गोटे बहुत सारा पार्ट्स अच्छी जोटा कि आम जाना निहाती आवश्यक। तो ये मुझे लिखिदे कौन कौन पार्ट्स पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चारोटी पार्ट हूँ बहुत इंपोर्टेंट। तो आम देखी ना को मिरर को पार्ट को कहुए देख ये फास्ट देख यहाँ हूँ आम गोटे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर मुझे कही भीतर सरफेसटा हूँ आम रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आम रिफ्लेक्शन हुए। तो ये जो भीतर पार्टा रहा तो सहीटा को कहुए आम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो गोटे कॉनकेव मिरर ठीक मझी पार्ट कॉनकेव मिरर ठीक मझी पार्ट को आम पोल कहते। जदि कॉनकेव मिरर को मुझे खंड करदेवी मझीरे जो पॉइंटा सेंटर पॉइंट को कहते पोल। देन पोल सरला देन आसला रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख स्फेरिकल मिरर मु कहली कौन गोटे कर्वेचर हो कर्वेचर मीन्स गोटे स्पीयर रो से किसी गोटे पार्ट हो ना कर्व केमती हम सपोज देख एवठू एतिक मोर है मिरर तो आपको जब मुझे कनेक्ट करी तो मतलब गोटे स्पीयर मिल तो से जो स्पीयर मिलला से स्पीयर रेडियस हूँ कहती मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्पीयर आम मिरर कॉनकेव मिरर गोटे पार्ट से स्पीयर रेडियस को मत कहुए रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन दीटा टर्म गला आउ गोटे है प्रिंसिपल एक्सिस पोल आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर जदि मु ऐड करी हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहनी सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो स्पीयर गोटे आम मिररटा जो स्पीयर पार्ट से स्पीयर सेंटर को आम कहुए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मन रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर किए ना जो स्पीयर जदि मु मिररटा को कनेक्ट करी तो मत गोटे स्पीयर मिल तो से स्पीयर सेंटर को मत कहते सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम स्पीयर मत रेडियस को कहुए रेडियस ऑफ कर्वेचर आउ मिरर सेंटर पार्ट आम मिरर सेंटर को कहते पोल। तो जदि मु पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर कनेक्ट करी मत जो एक्सिसटा मिल सहीटा को कहते प्रिंसिपल एक्सिस। मन रहा चारोटी पार्ट पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। देन कॉन्वेक्स मिरर भी से भाया तो कॉन्वेक्स मिरर को कनेक्ट कले भी गोटे स्पीयर मिल तो कॉन्वेक्स मिरर ठीक सेंटर पार्ट को कहते मत पोल और जो भी स्पीयर बनब जदि मुझे सब जाक कनेक्ट करदेवी जो स्पीयर बनब से स्पीयर रेडियस को कहुए रेडियस ऑफ कर्वेचर
सेंटर को कहती सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जदि पोल आ सेंटर ऑफ कर्वेचर को मु कनेक्ट करी तो सेटा कहजे मते प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टूड? ठीक अच्छे। देन जी आम ये मुझे लिखिदी डेफिनेशन भी अच्छे देखी नब। पोल है द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सरफेस आम नहीं ठीक तार सेंटर को आमर कहुए पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते? इट इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। जो स्पीयर गोटे पार्ट को आम मिरर भाव में नहींचे से स्पीयर सेंटर को कहुए सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन राडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द राडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। जो स्पीयर आम मिरर नहींचे गोटे पार्ट हिसाब से गोटे मिरर नहींचे तो से स्पीयर राडियस को कहुए राडियस ऑफ कर्वेचर। देन आसला प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line joining the pole of the mirror and its center of curvature is called principal axis। पोल आउ जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर को मु कनेक्ट करी जॉइन करेबी तो सेटा हम मोर जहाँ मत मिल सेटा होची प्रिंसिपल एक्सिस। देन वेरी इंपोर्टेंट एटा होची प्रिंसिपल फोकस आ फोकल लेंथ। ए दुटा होची बहुत इंपोर्टेंट जिनस, एटा भल से ध्यान दे सुनो। प्रिंसिपल फोकस क्या कहती देख मैं देखुची। सपोज कनकेव केस देख गोटे लाइट पड़ा, लाइट रे पड़ा, ये गोटे लाइट रे, ये गोटे लाइट रे, ये भी लाइट रे। तो जेहेतु यहाँ गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो रे पड़ा एवं रिफ्लेक्ट है। एठी भी पकेबी गोटे आ गोटे रे पड़ा, ये भी रिफ्लेक्ट है, आ गोटे रे पड़ा, ये भी रिफ्लेक्ट है। एमती रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस रो जो पॉइंट रे से माने मीट करेंगे। देख ये भल से देख जो भी रे गुड़ाक आसी, जो भी रे गुड़ाक मत आमको मिली, जो भी रे आमर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रे पड़ा एवं से माने रिफ्लेक्ट कले, रिफ्लेक्ट करके आमर प्रिंसिपल एक्सिस रे गोटे पॉइंट रे से माने मीट करुछंती तो सेटा को कहा जाए प्रिंसिपल फोकस। इटा हला कनकेव केस रे। कन्वेक्स केस रे आमे केमते देखिबा ना, कन्वेक्स रे देखो रे पड़ा एवं से रिफ्लेक्ट कला, यहाँ हूँ तार रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर फेसटा जोटा सेंटर रे बल्ज करकिना अच्छी से फेसटा हूँ आम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पड़ा रे पड़ा रिफ्लेक्ट कला तो ये तो कौटी कनेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस आमर कौट रहा, प्रिंसिपल एक्सिस रहा सेंटर और पोल को जोड़ा कनेक्ट कर दो सेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो एमाने तो बाहर को रे गुड़ाक रिफ्लेक्ट है पहुँचब केमती जदि आम से भर्चुआली कनेक्ट करने ट्राए करवा। भर्चुआली मीन्स आम तांको एक्सटेंड करवा जो रेटा रिफ्लेक्ट है से रे को जदि मु बैक साइड रे एक्सटेंड करने चाहिए तो से भी गोटे पॉइंट रे आसी मीट करेंगे तो सेटा कहते प्रिंसिपल फोकस। बुझीगला डेफिनेशन कौन? द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच ए बीम कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो आम देखिले कौटी मीट कला, कनकेव केस रे मीट करीगला प्रिंसिपल एक्सिस रो गोटे पॉइंट रे रिफ्लेक्टिंग रे गुड़ाक मीट कले। आउ कन्वेक्स केस रे आम जो ताको एक्सटेंड करवा भर्चुआली से माने मीट कले सेटा कहूँ अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर तो सेटा कहला प्रिंसिपल फोकस। देन फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ये दुटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट टर्म। देन फोकल लेंथ कौन कहबा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर रो जो पोल रहा पोल रो प्रिंसिपल फोकस पर्यंत जो डिस्टेंस अच्छी ताको कहा जाए फोकल लेंथ। देखिए ये देखो कोडा को कहते फोकल लेंथ। जदि मु कनकेव केस रे देखिबी तो यहाँ है मोर पोल पूरा सेंटर पॉइंट है पोल तो यहाँ है फोकस प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस रू पोल पर्यंत जो डिस्टेंस रहा तो यहाँ हूँ मोता कहते फोकल लेंथ बा स्मॉल एफ बोली कहुए। कन्वेक्स केस रे सेमती यहाँ है पोल, यहाँ है फोकस प्रिंसिपल फोकस, पोल रू प्रिंसिपल फोकस पर्यंत जो डिस्टेंस रहा ताको कहुए फोकल लेंथ। तो जितकी भी टर्म्स अच्छी मन रहीगला फास्ट जो मैंने स्क्रीनशॉट नवा चाहूँ नहीं पार। तो पोल है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो यही 6टी जिनस जमती मुंडे थी दरकार। गोटे स्पेरिकल मिरर आसते ये 6टी जिनस 6टी पार्ट जमती मुंडे आसवा दरकार। बस बुझीगला। देन देखा आम रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर हूँ कौन ना आमर जोटा जो स्पीयर आम मिरर गोटे पार्ट
सेई स्पीयर राडियस को कहुए राडियस ऑफ कर्वेचर आ फोकल लेंथ है पोल एवं फोकस प्रिंसिपल फोकस भितर जो डिस्टेंस सेटा है फोकल लेंथ। तो ये जब फिगर में देखा चाहिए पी सी जो पी और सी पी सी डिस्टेंसटा हूँ मोर आर एंड पी एफ राडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोली लिखा जाए और जो पी एफ हम मोर फोकल लेंथ। तो आंक भितर रिलेशन कौन देखिए रिलेशन कौन ये मुझे गोटे फिगर बनाऊँ देख मुझे कनकेव केस रे करुँची। तो सपोज यहाँ गोटे कनकेव मिरर मुझे कही भीतर पार्ट जोटा कि सेंटर रू जोटा कि साइड रू बल्ज होता हूँ मोर कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोटे जापर तो यहाँ मोर कौन हम मिडिल पॉइंट ठीक मिडिल पॉइंट हम मोर पोल और जो भी सरफेस सी हूँ जो भी स्पीयर सी हूँ गोटे पार्ट। तो स्पेस है स्पीयर सेंटर को मुझे कहि सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। लाइट पड़ो सपोज गोटे लाइट रे पड़ा माने रिफ्लेक्शन हम। तो रिफ्लेक्शन होता प्रिंसिपल फोकस को जो पॉइंट रे टच कर तो मुझे कहि सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को जो पॉइंट रे टच कर तो सेटा कहि प्रिंसिपल फोकस। सपोज मुझे प्रिंसिपल फोकस को एफ बोली लिखली। देन देख आम जाचे सेंटर रू गोटे स्पीयर बा सर्कल सेंटर रू जदि मु तार सर्कमफरेन्स उपरे किछि भी गोटे लाइन टाणी तो सेटा कौन हम परपेंडिकुलर हम। तो ये केस मुझे कहि नॉर्मल तो ये जगह के परपेंडिकुलर ही हम। तो आम कौन जाचे जे गोटे लाइट इंसिडेंट रे आ परपेंडिकुलर बा नॉर्मल भितर एंगल को मत कौन कहुए इंसिडेंट एंगल। लास्ट क्लास रे कही गोटे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस जो सरफेस अच्छी सरफेसटा मोर कर्व सरफेस। तो सेंटर रू जो राडियस मुझे टाणी ये तो राडियस हम ना जो सेंटर रू जो भी राडियस मुझे टाणी तो सरफेस को सेटा हम 90 डिग्री। तो सहीटा गोटे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस तांको भीतर जो एंगल था सब कहते इंसिडेंट एंगल। देन नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे तांको भीतर जो एंगल था सेटा कौन कहते रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो देख यहाँ हम आई यहाँ हूँ आर से एंगलटा है आर। देन तापर देख प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ हमारे प्रिंसिपल एक्सिस जोटा पोल आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करछि प्रिंसिपल एक्सिस आ जो रे हमर पड़ुछि लाइट रे जोटा हमें पकेले तो से माने कौन पैरेलल अछंती। तो पैरेलल लाइन भितर ये आउथरे कर दूची ये गोटे पैरेलल लाइन ये गोटे पैरेलल लाइन ये जो यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये केवल ये पार्टा को मुझे देखा। तो यहाँ जो पकई नॉर्मल टू द सरफेस पकई ये जो एंगल क्रिएट है यहाँ आमर है इंसिडेंट एंगल। ये जो एंगलटा देख दीटा पैरेलल लाइन को जदि मु इंटरसेक्ट करी तो ये दीटा एंगल इक्वल हे। तो ये जो एंगल फॉर्म है तो यहाँ भी आई हम देख से भीतर एंगलटा बाहर लिखी आई हम। तो ये कौन जानले आई इज इक्वल टू आर आम जाने आई इज इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ आई इज इक्वल टू आर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल हे। तो ये केस रे देख ये जो मझे गोटे ट्रायंगल बनी ये जो ट्रायंगलटा बनी से ट्रायंगल यहाँ है आई यहाँ है आर। तो जदि आई आर दुटा इक्वल है तामाने सेमानंको सामना वाला साइड भी इक्वल हे। तामाने मुझे कहि पारिबी एफ सी मोर इक्वल हम सपोज ए रे ना देदेबा ए एंड बी। तो एफ सी मोर इक्वल हम बी एफ सहित बुझीगला आउ थे तो बुझीगला एफ सी इज इक्वल टू बी एफ ये आम पाइगले एफ सी इज इक्वल टू बी एफ। देन जदि मु एटा मनकर ए एंड बी जदि मु बी पॉइंट को अप्रोच करेबी पी पाखु जदि बी पॉइंट मोर पी हो ताले मोर एटा केते हबो बी एफ। तो से केस में कौन कहीपरि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। जदि मु बी पॉइंट को घुंचे आणिकिना पी पाखे पहुँचे देवी तो से केस मोर बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हम। तमाने पूर्व केस आम जानी बी एफ इज इक्वल टू एफ सी यहाँ पाई एबे कौन जानले बी एफ इज इक्वल टू पी एफ तामाने मु कहीपरि पी एफ इज इक्वल टू एफ सी पी एफ एफ सी सहित सामान। तो मुझे कहीपरि पी सी जी देख पी सी हूँ आम सेंटर ऑफ कर्वेचर राडियस ऑफ कर्वेचर पी एंड सी को मुझे लिखिपारि पी एफ प्लस एफ सी पी एफ और एफ सी मिसिक पी सी है। तो पी एफ
एंड एफ सी दी जण सामान तो आपको मुझे लिखिपारि टोटाल करके एफ सी जगह पी एफ पकई पारि तो पी एफ प्लस पी एफ 2pf से लिखि दौर आथर भलसे पी सी इज इक्वल टू 2pf यहाँ आम पाइले लास्ट जी डिराइव करना तो पी सी जे मोर किए देख ये पी सी मोर किए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिपारि आर पी एफ मोर किए ना फोकल लेंथ आर इज इक्वल टू 2pf ये देख आर इज इक्वल टू 2pf यहाँ हूँ टोटाल रिलेसन कार ना रेडियस ऑफ कर्वेचर आ फोकल लेंथ आम रिलेसन ही पढ़ुले रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ भितर कौन रिलेसन अच्छी तो आर इज इक्वल टू 2pf जदि आमको रेडियस ऑफ कर्वेचर देथिबो एंड फोकल लेंथ पचार ये फॉर्मूला पकई बाहर करदेव जदि फोकल लेंथ देथिबो देन रेडियस ऑफ कर्वेचर पचार देन जहाँ भी ये गोटे फॉर्मूला को लेकिन जहाँ पचारि आम अन्यटी बाहर कर दे पारिबा तो ये दुईटा फॉर्मूला होचन इंपोर्टेंट जदि भी डेरिवेशन कार मन न रोची किछि नहीं भूली जा कि फॉर्मूला मन रखिता आर इज इक्वल टू 2pf आउ सब जहाँ भी डिटाइप कली जदि किछि बुझेला जदि मन न रहिला किछि असुविधा नहीं केवल जानिबा पई कहैतला कोन पाइका हला आर इज इक्वल टू 2pf तो सेटा न मन रखले भी चलिबो केवल 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 फॉर्मूलाटा मन रखिबो आर इज इक्वल टू 2pf सरला एटा होची रिलेशन थिला हमर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ भितर देन आम देखिए मिरर फॉर्मूला यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट पूरा रिफ्लेक्शन इंपोर्टेंट पार्ट ही मिरर फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला ही क्वेश्चन आसो जहाँ भी क्वेश्चन आसे मिरर फॉर्मूला ही क्वेश्चन आसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला तुम्हें देखा पाइब तो मिरर फॉर्मूला कौन तो मिरर फॉर्मूला मैं फास्ट कहीदे साइन कन्वेंशन जा पूर्व मिरर फॉर्मूला कौन आम जानीदे कि मिरर फॉर्मूला हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f तो फास्ट भी 1/v এটা मिरर फॉर्मूला नोट्स कर नियो नोट करनी ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f f तो समस्त जान दे आगु f हूँ आम कौन फोकल लेंथ u एंड v क्या कहते v हूँ आम इमेज डिस्टेंस v है इमेज डिस्टेंस मिरर पाखु इमेज केते डिस्टेंस रे फॉर्म होची तो सेटा कहते v और u हूँ आम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टी केते दूर अच्छी आमर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आमर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किए मिरर तो मिरर ठारू आमर ऑब्जेक्ट टी केते दूर अच्छी तो सेटा कहते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो v है आमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है आमर सॉरी v है इमेज डिस्टेंस u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f है फोकल लेंथ ठीक अच्छे देन मुझे टेस्ट कर दूची एबे मेन जिनस जानार अच्छी साइन कन्वेंशन आम कौटी कौ साइन यूज करवा साइन आमर केतटा साइन अच्छी दीटा प्लस एंड माइनस तो कौटी आम प्लस यूज करवा एंड कौटी आम माइनस यूज करवा तो फास्ट पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर सबू डिस्टेंस आम पोल पाखर ही मापिबा जो भी आम कहबा इमेज डिस्टेंस हो किंबा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो आम सब बेले मेजर करवा पोल ठारू मिरर पोल हूँ मिरर सेंटर सपोज ये मिरर है यहाँ मिरर पोल जहाँ भी डिस्टेंस मापिबा सब बेले पोल ठू ही मापिबा यहाँ है फास्ट पॉइंट यहाँ समस्त मन रख फास्ट पॉइंट है जहाँ भी आम डिस्टेंस मापुचे पोल ठू ही मापिबा देन डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू इट इज टेकन एज नेगेटिव जदि लाइट रो डायरेक्शन में आम डिस्टेंस मापिबा सपोज देख यहाँ मतलब गोटे कनकेव मिरर तो लाइटा मोर एमती पड़ा तो लाइट रो डायरेक्शन कौन रहा वेस्ट को रहा डायरेक्शन आम कौन जाने नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो लाइट रो डायरेक्शन कौन रहा सेपट रहा जब आ मापिला बेले कौट मापिबी पोल ही मेजर करी सपोज मोर ऑब्जेक्ट ये अच्छी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कौट मेजर करा पोल रु ऑब्जेक्ट मनकर यहाँ ए तो ऑब्जेक्ट पी ए मोर हम कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जदि मोर लाइट रो डायरेक्शन सपोज पी ए है 30 सेंटीमीटर सपोज जदि मोर लाइट रो डायरेक्शन है लाइट रो डायरेक्शन देख एवं पी ए मेजर कला बेले पी हूँ मोर स्टार्टिंग पॉइंट पी ए जो मेजर करी तो सेटा कौ पटे मेजर कर आर डायरेक्शन एवं पी ए डायरेक्शन दुटा अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तो सही केस रे मु पी ए लिखी मोर
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम -30 सेंटीमीटर बुझीगला जिते बड़े इनसीडेंट लाइट रो अपोजिट डायरेक्शन ने आमे नबा तो सेते बड़े नेगेटिव हम आज जो इनसीडेंट लाइट रो सेम डायरेक्शन ने आमे कैलकुलेट करबा बा मेजर करबा सेते बड़े पॉजिटिव नबा बुझीगला एटा साइन कन्वेंशन देन लास्ट केस है all transverse measurement done above the principal axis taken as positive while those done below the principal axis is taken as negative जदि एटा हला हमर principal axis जदि principal axis रो ऊपरे आमे किछि मेजरमेंट करूचे ताहले सेटा को आमे पॉजिटिव भाव रे नबा जदि तळे किछि मेजर करूचे तो सेटा को आमे नेगेटिव भाव रे नेबा तो एटा को मु जदि समराइज करिवि कोन ना सब बेले जो भी आमे मेजरमेंट करिबा सब बेले मिरर रो पोल ठो ही मेजरमेंट करिबा फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज जदि लाइट रो डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करूचे तो जहाँ भी रिजल्ट आसबा सेटा नेगेटिव रे नबा जदि लाइट रो इंसिडेंट लाइट रो ना कि रिफ्लेक्टिंग लाइट रो जदि इंसिडेंट लाइट रो सेम डायरेक्शन में मेजरमेंट करूचे ताहले ताको हमें पॉजिटिव भाव रे नबा जद आउ प्रिंसिपल एक्सिस रो ऊपर को जदि हमें किछि मेजरमेंट करूचे एभव प्रिंसिपल एक्सिस रो एभव जदि हमें किछि मेजरमेंट करूचे ताहले ताको पॉजिटिव नबा एवं प्रिंसिपल एक्सिस बिलो तळु को जदि किछि मेजरमेंट करूचे ताहले ताको हमें नेगेटिव भाव रे नबा तो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपोर्टेंट एतिको खूब भल से मन रखिथिबो देन हमें देखिथिले कोन मिरर फार्मूला थिला 1/v + 1/u = 1/f तो हमें साइन कन्वेंशन देखिले तो साइन कन्वेंशन देखि हमें कहि परिबा कोटा को केस रे पॉजिटिव हबो को केस रे नेगेटिव हबो देखो हमारा टू टाइप्स रा मिरर अच्छी गोटे ला कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स तो फास्ट मु कॉनकेव विषय डिस्कस करी देखो एटा हेगला हमारा कॉनकेव मिरर एटा हैला कॉनकेव मिरर एटा हैला पोल सेंटर ऑफ द मिरर को पोल कहती सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दिस इज पी एंड सपोज इंसिडेंट लाइट आसला ए एंड बी तो लाइट रो डायरेक्शन एपटे हम कारण ना सरफेस रे पड़ुची देख आसला लाइट रिफ्लेक्ट करिगला सपोज दिस पॉइंट इज एफ तो पी एफ है मोर कौन फोकल लेंथ पी एफ हूँ एफ देख लाइट रो डायरेक्शन आउ पी एफ रो डायरेक्शन जब मेजर करी पी टू एफ जाए तो से अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा तो फोकल लेंथ सब बेले नेगेटिव हम कॉनकेव मिरर केस रे देन जदि मु सपोज ऑब्जेक्ट मोर ये अच्छी तो पोल टू डिस्टेंस पोल टू डिस्टेंस मेजर करी तो से मेजरमेंटा भी मोर नेगेटिव आसीबो कारण ना लाइट रो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करूची ताले ए केस रे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होची यू भी आसीबो मोर नेगेटिव देन सपोज मोर जिते जदि ऑब्जेक्ट ये रहिला मते इमेज फॉर्मेशन कोठी हबो तो इमेज फॉर्मेशन कोठी हबो ता ऊपर डिपेंड करी मोर भी जदि एपट डायरेक्शन इमेज फॉर्मेशन हैला देन सेटा आसीबो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आसीबो जदि बैक साइड रे इमेज फॉर्मेशन होला तो से केस रे पॉजिटिव आसीबो तो इमेज कोठी फॉर्म हबो कोन न हबो सेटा हम आगु पढिबा तो फास्ट आम एथु कौन जाने पाइले ना कॉनकेव मिरर केस रे लिखि दउची कॉनकेव मिरर केस रे सबु बेले मोर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टी नेगेटिव आसीबो सबु बेले कारण मिरर सामने रे तो ही मु रखिबी ना ऑब्जेक्ट जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखिबी तो सबु बेले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टी मोर नेगेटिव आसीबो एवं फोकल लेंथ भी नेगेटिव आसीबो एटा मन रखता कॉनकेव मिरर केस रे सेमती कॉन्वेक्स मिरर केस रे जदि मु देखिया पई चाहिबी देखो कॉन्वेक्स मिरर कौन हम कॉन्वेक्स मिरर टी बाहर सरफेसटा हूँ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जदि मु कॉन्वेक्स मिरर नौची देन पोल इटा हम पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर इटा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इटा हम फोकल लेंथ सॉरी फोकस सेंटर ऑफ
पीएफ ऑफ फोकल लेंथ जदि मते लाइट इंसिडेंट है देख लाइट इंसिडेंट सपोज ए बी रे मोर इंसिडेंट है सरफेस उपर तो रिफ्लेक्ट करिवो तो फोकल लेंथ मोर पीएफ कोठ मपा कोठ मेजरमेंट करा जीवो पोल मेजरमेंट करा जीवो पोल मेजर करिवार देख डायरेक्शन आउ लाइट रो डायरेक्शन पोल मु एपट डायरेक्शन नहीं जीवी लाइट रो डायरेक्शन सेम अच्छी तो पीएफ जोटा फोकल लेंथ मु कहबी कन्वेक्स मिरर केस रे कौन आसो पॉजिटिव आसो कारण सेम डायरेक्शन ही मेजर करूची जे सपोज ऑब्जेक्ट कोड रहिबो तो मिरर रो सरफेस आगरे ही ऑब्जेक्ट रखिबी ना तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट मोर एपट डायरेक्शन नहीं रहिबो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मापिबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब बेले नेगेटिव ही आसीबो मन रहिला आ डिपेंड करिवो कोठी मिरर इमेज फॉर्म होची सेथि पय डिपेंड करिवो मोर कोठी इमेज फॉर्म होची इमेज डिस्टेंस पयका तो ए कन्वेक्स मिरर केस रे मु कोन पाइली ना यू ऑलवेज नेगेटिव हबो आ फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव हबो तो मन रहिला कॉनकेव मिरर केस रे आउ थरे समराइज कर दोची कॉनकेव मिरर केस रे बोथ हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ नेगेटिव आउ इमेज डिस्टेंस डिपेंड करिवो इमेज कोठी फॉर्म होची आ कन्वेक्स मिरर केस रे हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब बेले नेगेटिव हबो आउ फोकल लेंथ देन देखिबा इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कोड रहिले कोठी इमेज फॉर्म हबो से विषय देखिबा तो फास्ट देखीदेबा ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कौन कौन हो पारे को जगार ऑब्जेक्ट रही पारे तो फास्ट मुझे एबे देखिबा कॉनकेव केस रे देन कन्वेक्स केस रे देखिबा सपोज दिस इज ए कॉनकेव मिरर तो ड्राइंग भूल भाल हो जाउची इग्नोर कर एटा सपोज एटा हला पोल तार सेंटर मिरर जोटा सेंटर हला सेटा पोल तो एटा सपोज तार एटा होची हमरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज एटा हला फोकस रहिला देखो मिरर हमरा ऑब्जेक्ट कोठी कोठ रही परिबो तो फर्स्ट पोजीशन हला पोल एवं फोकस एठी रही परिबो पोल आ फोकस भीतर ऑब्जेक्ट रही परिबो सपोज ए पोजीशन को कहली ए के देन फोकस आ सेंटर ऑफ कर्वेचर भीतर भी रही परिबो दीटा पोजीशन रहिला सेंटर ऑफ कर्वेचर रे भी रही परिबो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर भी रही परिबो तीनटा पोजीशन फोकस ऊपर भी रही परिबो तो 4 नंबर पोजीशन तापरे सेंटर ऑफ कर्वेचर रु बाहर जोठी भी आर भीतर जोठी भी रही परिबो सपोज से पोजीशन टाको मु कहि दिली 5 पोजीशन 5 नंबर पोजीशन तो देन इन्फिनिटी माने बहुत दूर रे बहुत 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 दूर रही परिबो तो से पोजीशन टाको मु कहि दिली 6 पोजीशन इन्फिनिटी रे तो एथुर मु केतरा पोजीशन पाइली 6टा पोजीशन पाइली जोठी कि मु ऑब्जेक्ट रखी परिबी गोटे है पोल एवं फोकस भितर फर्स्ट पोजीशन है पोल एंड फोकस भितर सेकेंड पोजीशन इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर थर्ड पोजीशन इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोर्थ पोजीशन मु कहि परिबी एट फोकस फिफ्थ पोजीशन है हमरो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत अधिक बाहर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 पोजीशन कहि परिबी एट इनफिनिटी तो ये टोटल 6टा पोजीशन हो गला हमरो ऑब्जेक्ट रो तो यही पोजीशन में जदि हमर ऑब्जेक्ट रहे ताले इमेज फॉर्मेशन कोठी हबो से विषय रे देखिबा देखो एठी मु फिगर रखी देछि तो ये फिगर देखो जदि तो फर्स्ट पोजीशन कहितली कोन ना जदि पोल एंड फोकस भितर जदि रहिला हमर ऑब्जेक्ट ए देखो लास्ट एफ जोटा कहली तो एटा हला पोल एंड दिस इज फोकस जदि पोल एंड फोकस भितर मोर ऑब्जेक्ट रहिला ए बी हला ऑब्जेक्ट जदि पोल एंड फोकस भितर ऑब्जेक्ट रहिला इमेज फॉर्मेशन देखो कोठी हेची बिहाइंड द मिरर मिरर रो सरफेस कोड रहिला मिरर रो सरफेस ए पट साइड रे रहिला मिरर रो सरफेस किंतु इमेज फॉर्मेशन हेची बिहाइंड द मिरर बुझिला जदि पोल एवं फोकस भितर हमर ऑब्जेक्ट रखुची ताले
इमेज फॉर्मेशन आमर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होची आपको गोटे टैबुलर फॉर्म रे मु रखी व्यस्त होनी एबे खाली देख कोठी कोठी ऑब्जेक्ट रहिले कोठी इमेज फॉर्म होची केमिति मन रखिबो सेटा भी मु कहि देबी नेक्स्ट एबे खाली देख केमिति कोठी फॉर्म होची देन सेकेंड पोजीशन कौन कही ना जदि फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर ऑब्जेक्ट रुहे ताले इमेज कोठी फॉर्म होबो ना देखो एटा हला फोकस ऑप्शन फिगर डी टा देखो फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ता भितर रहिला हमर एबी जोटा कि हमर ऑब्जेक्ट इमेज रो पोजीशन टा देखो इमेज पोजीशन कोठी अछि सी रु बाहर बियॉन्ड सी देखो सेटा केमती आउ ता स्ट्रक्चर देखु था देखो एबी हमर फास्ट जो एफ केस देखिले जोटी फोकस एवं पोल भितर जोटी जदी हमर ऑब्जेक्ट रहिला जेमते ऑब्जेक्ट एबी हेतिला एठी इमेज भी जो फॉर्म हेची जेमते थिला सेमती तो इरेक्ट इमेज फॉर्म हेची इरेक्ट मीन्स सीधा वाला इमेज फॉर्म हेची किंतु ए केस रे देखो जोठी हमर फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर इमेज टी अछि हमर जो सॉरी ऑब्जेक्ट अछि तो इमेज जो फॉर्म हेछि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हेछि उल्टा वाला इमेज फॉर्म हेछि एठी बीए हेकि थिला एवं एपटे तार अपोजिट फॉर्म हेछि उल्टी जाइछि इमेज टी तो बुझियला तो सेकेंड पोजीशन गला थर्ड पोजीशन कोन कहितली ना एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो फिगर सी जोटा अछि देखो जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे मोर ऑब्जेक्ट रहुछि देखो एबी ऑब्जेक्ट रहिला सेंटर ऑफ कर्वेचर रे तर इमेज कोडी फॉर्म हेछि ठीक सेही सेंटर ऑफ कर्वेचर रे फॉर्म हेछि किंतु सेटा अपोजिट इन्वर्टेड प्रोडक्ट इन्वर्टेड इमेज टी फॉर्म हेछि तार तो कौन जानले ना जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे मोर ऑब्जेक्ट रहइबो सेही सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ही इमेज फॉर्म होबो किंतु तार इन्वर्टेड वे रे देन तीनटा पोजीशन गला फोर्थ पोजीशन कौन कहितली ना जदि एट फोकस फोकस ऊपर ही जदि मोर ऑब्जेक्ट रहिला ताले इमेज कोड फॉर्म होबो देखो फिगर डी फोकस ऊपर ही अच्छी ऑब्जेक्ट एबी जोटा अच्छी ऑब्जेक्ट सेटा हमर फोकस ऊपर ही रही एवं इमेज देखो फॉर्म होइछि कोठी एट इनफाइनाइट इमेज ही फॉर्म हेनी इनफाइनाइट रे केमती इमेज देखेबो सेटा तो सेटा इमेज जोटा फॉर्म होबो इनफाइनाइट रे ही जाइके फॉर्म होबो सरला फोर्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन कौन कहितली ना जदि हमर इमेज टी रहिला बियॉन्ड सी सी टू बाहर जोट रहिबो इनफाइनाइट नो किंतु सी टू बाहर सी टू दूर रे रहिबो तो देखो ये जो ऑप्शन बी फिगर बी केस देखो ए बी जोटा रही मोर ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हेची फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर किंतु जो इमेजटा फॉर्म है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हेची देन नेक्स्ट आसला जोटा लास्ट केस कही जदि मोर इनफाइनाइट रे प्रेजेंट थी ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रे प्रेजेंट अच्छे एबी आ कोटी इमेज फॉर्म हेची ठीक फोकस रे ही इमेज फॉर्म आसटा बहुत छोट से देखा ही फिगर जना ही जाऊनी तो फोकस रे ही फॉर्म हम इमेज टी तो छटा पोजीशन ऑब्जेक्ट रो जदि छटा पोजीशन आम ऑब्जेक्ट रहा को पोजीशन इमेज फॉर्म हम देखीदेल ये गोटे जिनस नोटिस करार अच्छे देख सबू केस आम इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होती केवल ये गोटे केस छाड़ी जोटि कि पोल एवं फोकस भितर आम ऑब्जेक्ट रही क्लीयर कर दूची देख सबू केस रे ए केस इन्वर्टेड प्रोडक्ट एथरे भी इन्वर्टेड सबू केस रे देखो सबू केस रे हमर जो इमेज फॉर्म हेची इन्वर्टेड किंतु ए गोटे केस जोटि कि पोल एंड फोकस भितर मोर ऑब्जेक्ट रही सेही केस रे ही हमर इरेक्ट इमेज फॉर्म हेची आ गोटे जिनस नोटिस कर इनफाइनाइट रे जेतेबेले हमर ऑब्जेक्ट थिला सेतेबेले जो इमेज फॉर्म हैला सेटा बहुत छोट बा डिमनेस ताको कह जाय तो यहाँ केमी मन रखिबो कोठी ऑब्जेक्ट रहिले को इमेज फॉर्म हम कनकेव मिरर केस रे खाली मु कहूची कनकेव कन्वेक्स रे भी सही सेम रहिबो एटा जहाँ देखिलो कन्वेक्स रे भी सही सेम ताको टेबल गोटे बनई देछि मु एठी देखो तो टेबुलर फॉर्म रे मु कहि दोछि केमती मन रखिबो देखो जेतेबेले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थिला इनफाइनाइट रे जेतेबेले इनफाइनाइट रे थिला ऑब्जेक्ट टी तमर इमेज जो फॉर्म हो सेटा फोकस रे फॉर्म हो ठीक तार अपोजिट जब फोकस रे इमेजटा थी ऑब्जेक्टटा थिबो ताले जो इमेजटा फॉर्म होबो सेटा भी इनफाइनाइट रे फॉर्म होबो ठीक तार अपोजिट देखो एमती मन रखिबो जदि इनफाइनाइट रे ऑब्जेक्ट रहउची ताले पोजीशन होबो फोकस रे जदि फोकस रे ऑब्जेक्ट रहउची ताले इमेज रो पोजीशन होबो इनफाइनाइट रे गला दीटा मन रही गला देन आ गोटे जदि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर थिबो ताले जोड़ा फॉर्म होबो सेटा फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर ही फॉर्म हो जो इमेजटा फॉर्म होबो मन रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर जदि मोर ऑब्जेक्टटा थाए ताहले जो इमेज फॉर्म हम सेटा फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर ही फॉर्म हम तार अपोजिट कथा जदि फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर ऑब्जेक्ट थिबो
ताहले मोर इमेजटा कोड फॉर्म हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मन गला दीटा देन जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे थिबो ऑब्जेक्ट ठीक से सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ही रहिबो एटा होची गोटे केस एटा मन रही जदि सेंटर ऑफ कर्वेचर रे रहिला ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ही फॉर्म हो इमेज और लास्ट केस है पोल एंड फोकस एटा तो पूरा यूनिक केस जदि पोल और फोकस भितर थी आमर इमेज ऑब्जेक्ट ताले बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हम आ सेटा इरेक्ट ही थाए आ सबू केस इन्वर्टेड आ से केस इरेक्ट थाए देखिए एबे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कौन रहिला जदि फास्ट केस देख इनफाइनाइट रे रहिला मोर ऑब्जेक्ट आ फोकस रे रहिला मोर इमेज ताले सेटा नेचर एंड केमितिया हम इमेजटा कौ भाया हम ना रियल इमेज फॉर्म हम आउ इन्वर्टेड एटा मु कहि रखुची इन्वर्टेड समस्त जो भी पोजिशन रख समस्त इन्वर्टेड फॉर्म हम केवल फोकस और पोल भितर जो ऑब्जेक्ट रहिबो ताकू छाड़ी ए गोटे केस इरेक्ट फॉर्म हम आ सबू केस इन्वर्टेड फॉर्म हम आ गोटे जिनस आ सबू केस रियल इमेज भी फॉर्म होची रियल क्या कहबी ना जोटा मुझे टच करी सेटा को भी रियल इमेज सबू केस रियल इमेज फॉर्म होची केवल पोल आ फोकस भितर जो ऑब्जेक्ट रोची सेही केस रे ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होची तो एमती करके तुम्हें मन रखिदेव देन यूज तार सब कोठी कोठी यूज अच्छे ये अच्छी तो यूज भी देखी नब कोठी कोठी यूज अच्छे बस सरला कनकेव के एटा हला कनकेव पे काई कहली कन्वेक्स पाई भी पूरा सेम सेही सेम टू सेम जिनस ताकू मन रखिदेव देन आसला किछि एटा गोटे क्वेश्चंस अच्छे देख ये मिरर फॉर्मूला को नहीं गोटे क्वेश्चन अच्छे हाँ पर मुझे गोटे किसी समराइज कर दूँ ये जहाँ एपर्यंत आम पढ़ीचे साइन कन्वेंशन हूँ मेन साइन प्रोब्लेम रे सब बेले साइन कन्वेंशन ही दरकार पड़ो तो फास्ट मुझे कनकेव मिरर पाइंका जहाँ आम पढ़ले साइन कन्वेंशन कर दूँ कनकेव पाई फास्ट आम देखिए आसले सब बेले यू बा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब बेले नेगेटिव हम आ फोकाल लेंथ भी देखिए आसते फोकाल लेंथ सब बेले नेगेटिव हम भी कथा आम कही इमेज उपरे इमेज रोटी फॉर्म हो तार उपरे डिपेंड कर भी पॉजिटिव हम केवल गोटे केस जिते बड़े फोकस एंड पोल भितर थी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजिशन जो फोकस आ पोल भितर थी इमेजटा बिहाइंड द मिरर फॉर्म हम तो सही केस केवल भी पॉजिटिव हम आउ सबू केस भी हम नेगेटिव यहाँ मन रहा यहाँ कनकेव पाई कन्वेक्स पाई सेमती कन्वेक्स पाई यू सब बेले नेगेटिव एफ ऑलवेज पॉजिटिव एंड भी ऑलवेज पॉजिटिव तो साइन कन्वेंशन एतिकी भलसे मन रखिले प्रोब्लेम जहाँ भी आसो भलसे कर कनकेव पाई यू एफ ऑलवेज नेगेटिव भी गोटे केस पॉजिटिव हम जिते बड़े आमर फोकस आ पोल भितर ऑब्जेक्ट थी ऑलवेज आउ सब बेले नेगेटिव कन्वेक्स पाई यू सब बेले नेगेटिव फोकाल लेंथ एंड भी सब बेले पॉजिटिव मन रही गला देन आम जा क्वेश्चंस करियो जहाँ भी क्वेश्चंस थिला ये गोटे क्वेश्चंस अच्छे देख एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फाइंड द इमेज पोजिशन तो कौन आमको फाइंड करने इमेज पोजिशन मीन्स भी फाइंड करने तो जना अच्छे आमको कौन 10 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर तो कनकेव मिरर केस यू दे देछि कनकेव मिरर केस यू आमर कौन नेगेटिव सब थाए तो यू को मुझे भी 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर देन फोकल लेंथ जना अच्छे आमको तो कनकेव मिरर केस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव कही तो फोकल लेंथ ने भी -15 सेंटीमीटर तो भी पचारि तो आम मिरर फॉर्मूला कौन जाने 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f तो जेहेतु भी कैलकुलेट करार अच्छी तो माउस वैल्यू पकई पारि 1 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -15 सेंटीमीटर तो कैलकुलेट कले भी आसीज मोर +30 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर तो भी आसीज मोर +30 सेंटीमीटर तो जना पड़गला इमेज पोजिशन कौटी 30 सेंटीमीटर तो प्लस अच्छी माने कनकेव मिरर प्लस मीन्स बिहाइंड द मिरर तो जी कहुई था कौटी इमेज टी फॉर्म हम ना बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हम सिंस आमर इमेज जोड़ा बाहर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आसी देख जदि नेगेटिव आसता सब बेले सामने होता
किंतु जेहेतु पॉजिटिव आसी तो कॉनकेव मिरर केस पॉजिटिव मीन्स बिहाइंड द मिरर ही फॉर्म हम कारण आम डिस्टेंस मापिया गला कौ पटे मापिबा लाइट डायरेक्शन में मापिबा तो लाइट डायरेक्शन जदि जीवा केवल ही बिहाइंड द मिरर ही मत पॉजिटिव मिल ना सामने जदि भी आसला सब बेले नेगेटिव ही मिल तो ये क्वेश्चन बुझीगला देन जीवा मैग्निफिकेशन जो आमर इमेजटा फॉर्म होची तो सेटा केते बड़ जो भी आम ऑब्जेक्ट नौचे ऑब्जेक्ट थार बड़ हम कि सान हम कि जदि बड़ हम केते बड़ हम तो सेटा आम जदि कैलकुलेट करवा तो सेटा कहबा मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है माइनस v बाय u सब केस सेटा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ पाई कहूँ तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है माइनस v बाय u आपको आउट भी लिखा जाए f डिवाइडेड बाय f माइनस u फॉर्मूला मन रखिदेव f डिवाइडेड बाय f माइनस u जदि आमर m आसला पॉजिटिव जो भी कस रे फॉर्मूला है माइनस v बाय u माइनस रही v माइनस हो कि u माइनस हो तापे अलग माइनस पकेब कि फॉर्मूला है माइनस v बाय u जदि m पॉजिटिव आसला ताले समस्त जानिबो जे इमेज होची इमेज टी वर्चुअल एंड इरेक्ट एटा को केस रे हबो कॉनकेव मिरर केस रे कारण कॉनकेव मिरर केस रे केवल गोटे जगह ही वर्चुअल इमेज आउ जो गोटे केस रे ही फॉर्म हुए वर्चुअल आउ इरेक्ट केस रे ही एमटा बड़ होता है तो यहाँ कॉनकेव मिरर पाई जदि एम नेगेटिव आसला कॉनकेव मिरर पाई एटा कहूँ कॉनकेव मिरर पाई जदि कॉनकेव मिरर पाई एम नेगेटिव आसला ताले मु कौन जानिबी ना इमेजटा हूँ रियल आउ इनवर्टेड मनइला जदि कॉनकेव मिरर पाई पॉजिटिव आसला ताले सेटा हबो इमेजटा हबो वर्चुअल एंड इरेक्ट जदि कॉनकेव मिरर पाई नेगेटिव आसला एम रो वैल्यू बा मैग्निफिकेशन वैल्यू ताले इमेजटी हबो रियल एंड इनवर्टेड तो यहाँ है कॉनकेव मिरर पाई जदि कॉन्वेक्स आउ मन रखता कॉन्वेक्स मिरर पाई का फॉर कॉन्वेक्स एम इज ऑलवेज पॉजिटिव सब बेले पॉजिटिव ही आसीबो कॉन्वेक्स मिरर तुम्हें जहाँ भी यूज कर सब तुमको इमेजटा बड़ देखा कॉन्वेक्स मिरर कौट यूज हुए ना गाड़ीर जो लाइट गाड़ीर जो मिरर देखी गाड़ी मानकर मिरर तो सहीटा थाए आमर कॉन्वेक्स मिरर तो से देख तुम जहाँ भी फेस देख कि जो भी जिन देख तुमको एनलार्ज होकर देखा जाए बड़ होकर देखा जाए कारण कारण कौन ना कॉन्वेक्स मिरर रे सब बेले मैग्निफिकेशन आमर पॉजिटिव थाए आ इमेजटा सब बेले वर्चुअल एंड इरेक्ट मनगला मैग्निफिकेशन बुझीगला देन किसी क्वेश्चंस करवा देखो ये क्वेश्चन पढ़नियो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कॉन्वेक्स मिरर देखो मिरर अच्छे कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स से जानवा निहाती आवश्यक साइन कन्वेंशन ना क्वेश्चन भूल हो ऑब्जेक्ट रहा कौटी ना 4 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द मिरर तो यू केते देदेला यू जानिचे आमे कन्वेक्स हो कि कॉनकेव हो सब बेले नेगेटिव ही हम तो -4 सेंटीमीटर देन if the mirror has a radius of curvature it's 24 centimeter sorry it image देइची भूल इंटरप्रेट कर देइची सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी देखो ये जो क्वेश्चंस अच्छे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देइची त माने इमेज पोजीशन हमको देइची इमेज पोजीशन मींस v देइची तो v ऑलवेज पॉजिटिव हमें जानिचे कॉन्वेक्स केस रे तो 4 सेंटीमीटर हला v दे देइची 4 सेंटीमीटर इमेज इमेज रो पोजीशन देइची इफ द मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r देला केते 24 सेंटीमीटर r इज गिवन दैट इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन बाहर करबा ऑब्जेक्ट पोजीशन मींस हमको u पचारि देइची तो यू पाइबा आमर मिरर फॉर्मूला में यूज करिबा मिरर फॉर्मूला कौन थी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमको v जना अच्छे किंतु f जना नहीं f हमें केमती कैलकुलेट करिबा आम कि समय पूर्व पढ़िकना आसीचे कौन r इज इक्वल टू 2f r जना अच्छे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर जना अच्छे तो f केमती कैलकुलेट करिबा r/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर तो f मिलगला 12 सेंटीमीटर आउ ये कौन हम पॉजिटिव ही आसीबो कारण ना जेहेतु कन्वेक्स मिरर देइची कन्वेक्स मिरर रे एफ हमर पॉजिटिव थाए तो पॉजिटिव आसला v मिलगला एफ मिलगला y केमती u केमती पाइबा देखो से फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला पके देबा 1/4
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/12। तो कैलकुलेट कले हमको u मिल जाव -6, u मिल -6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन यहाँ मुझे इरेज कर दूची, जो मैं नोट करिया कथा कर दिए, मुझे इरेज कर दूची। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थी मैग्निफिकेशन। फाइंड मैग्निफिकेशन। एम रो फॉर्मूला कहते आउ गोटे फॉर्मूला कही -v/u एंड आउ कहते f डिवाइडेड बाय f माइनस u। तो जोटा पक -v/u। तो -v आमर अच्छी 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u अच्छी -6। तो कैलकुलेट कले आसीज 2/3 प्लस 2/3। मैग्निफिकेशन माने मैग्निफिकेशन आसला 2/3। एठू आम कौन जानले ना जो इमेजटा फॉर्म हम से 2/3 टाइम्स हाई हम देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट आम नहीं ताठू मैग्निफाई 2/3 टाइम्स मैग्निफाई होके आसो। बुझीगला क्वेश्चन सॉल्व होगला। देन लास्ट क्वेश्चन एटा, an erect image 3 times the size of object is obtained in a concave mirror। तो मिरर आमको देला कॉनकेव देला, कॉनकेव रे इरेक्ट इमेज फॉर्म होची। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? यू दे पचारिची। इरेक्ट इमेज मीन्स एम इरेक्ट इमेज एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेजटा फॉर्म हम से ऑब्जेक्ट रो 3 टाइम्स, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज 3। यदि मैग्निफिकेशन 3 है, मैग्निफिकेशन 3 देला आउ कौन देची इनफॉरमेशन आर देची 36 सेंटीमीटर। तो आर जेहेतु 36 सेंटीमीटर एफ हमको मिल जाव। एफ देख ये कनकेव मिरर जेहेतु अच्छी एफ रैल्यू सब नेगेटिव ही आसो। तो एफ के आसो -18 सेंटीमीटर, कारण एफ आम जाने एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2f। यदि आर देची एफ हम कौन आर डिवाइडेड बाय 2, तो 18 सेंटीमीटर मिलगला। यू आम केमती पाइबा? आम जाने एम रो फॉर्मूला होची f डिवाइडेड बाय f माइनस u। तो m जड़ा मैग्निफिकेशन है 3, f रो वैल्यू -18 डिवाइडेड बाय -18 माइनस u। तो कैलकुलेट कले आमर u रो वैल्यू बाहर जीवो। तो u हम आमर -12 सेंटीमीटर, u आसबो -12 सेंटीमीटर। बस एतिक ही क्वेश्चन थिला। होप समस्त को क्लीयर हो जाइथिबो। जदि भी किसी डाउट थी देन कमेंट सेक्शन में डाउट पचारि नब। बाकी यहाँ ही थिला इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन जिते भी अच्छी यहाँ स्पेरिकल मिरर मिरर फॉर्मूला एंड इमेज फॉर्मेशन, ये दुटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट। तो ये दुटा ठीक से ही पढ़ी नब। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।